शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आज़ादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला आईआईटी बना। यूपीए सरकार ने आईआईटी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% सीटें आरक्षित की। मौलाना आज़ाद फेलोशिप हमने शुरू की। कमजोर तबकों के छात्रों को इन संस्थानों में जाने का मौका मिला। इन सब का नतीजा था कि आज दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को सम्मान और नौकरी मिलती है और उनकी डिग्री की इज्जत होती है। इसीलिए मेरे कहना है कि अगर डिग्री को इज्जत होना है तो ऐसी चीज़ें घपले घोटाले इसको बंद करना चाहिए। मौजूदा हालात नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हर डिग्री पर संदेह होगा और हर डिग्री को लोग संशय के दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए इस जो 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोल रहे सर। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी खुद मंत्री जी उस विचारधारा से आते हैं। मैं कहूँगा पीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों एक्सपेंस करते? क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे। नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं? सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं? किन जाति के लोग हैं? और प्रोफेसर किन जाति के हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं? आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें? स्थान कोई ग्रहण दलित कीजिए। है उसमें? स्थान ग्रहण कोई कीजिए। पिछड़ा है उसमें? आप देखिए, स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ। आवेश में मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं। कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का कम्युनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है। इसलिए मैं चाहता हूं, ये मनुवादी है, ये मनुवादी है। इसलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है। वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते। और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन के अगर आप डाले तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी एक सेकंड। ये मेरा राय, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड, दैट इज एक्सपंज्ड। खड़गे जी, टेक द फ्लोर। No, Mr. Tiruchi Shiva, right of expression does not extend to casting aspersions, to accusations, crossing all boundaries. There is an institution serving the nation. Sir. Various formats. अरे सर सुनिए, आप बोलिए, नहीं मेरे पास नहीं है। आप बोलिए। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की और यही लोग हैं, और यही लोग हैं। Khadge ji, it will not go on record. You are not making your point. Khadge ji, you are engaging, unfortunately, painfully, in bashing an organization that is working for the nation tirelessly with nationalistic mindset. I would have expected a leader of your stature to say nothing but appreciate. As senior men, don't find yourself in chains. Where appreciation is needed, you must appreciate. Yes. ग्रेट। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे आप 100 बार बोलो, खड़गे जी, do not go on record. आप 100 बार कहिए, नहीं। मैं 100 बार खड़गे जी, नहीं कहूंगा कि आरएसएस It will not go on और record. एक Nothing will होकर go इस on देश को record. तबाह Nothing और is going तंग on कर रहे record. हैं। Nothing going on record. Nothing will go on record. सर, All aspersions. अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम मुझसे भड़क पूछा जाएंगे। है। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए। सर, सुन कभी लीजिए। लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है। मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। और वो हमको आज किसान का सिखाते बेटा, हैं देशभक्ति खड़गे का जी, पाठ। आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे वजह से, पार्लियामेंट भी है, हमारे वजह संसद भी से, है, हमारे देश की वजह से। अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान अरे, को छोटे देखो दाने में साहब, मत देखिए। हमारे वजह से किसान के सच्चाई हमने कैसे बनी है, IIT किसान के हमने सच्चाई बनाया, कैसे बनेंगे तब आपको UGC समझ में हमने आएगा। बनाया, मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटीज किसान हमने आज कहाँ बनाया, पर है, किसान कितना बड़ा ग्रीन है। रेवोल्यूशन एक- हमने ऐसा- लाया, मुझसे पूछा इसने व्हाइट बताया। रेवोल्यूशन हमने लाया। हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पढ़े हैं या आरएसएस के खड़गे जी, तो हमको क्या एक से सिखाते हैं? खड़गे जी, जानकारी लीजिए। जो रिजल्ट आते हैं, हाँ जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं, हाँ, उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है। 27% की भागीदारी चाहे- हमने भी। चाहे
सेना हो, 27% की भागीदारी और हमने कोई नौकरी हो, दी, SC ST किसान को का रिजर्वेशन योगदान हमने को दिया, कम आप मत आदिवासियों कीजिए। को रिजर्वेशन किसान हमने का दिया। योगदान आपने रीढ़ क्या, की हड्डी है। आप सिर्फ तोड़ना, आप सिर्फ तोड़ने प्लीज, की बात करते हैं। सर मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो 9 रैंक 9 पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते RSS के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया प्लीज एक्सपेंड, टोटली एक्सपेंड। अरे दिया है साहब, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी एक सेकंड खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूं। हाँ यस प्लीज खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूं, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूं, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूं सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं। ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया? ये देखिए साहब, नहीं ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।